दास्तां पंजाब की पंजाब के संताप की संताप जिसमें जी रहे जहर जो हम पी रहे हैं उसी संताप की दास्तां पंजाब की बच्चों, आज का हमारा सबक है अच्छी बातें। चंगिया गल्ला बोलो। सदा सच बोलो। सदा सच बोलो। सफाई रखो। सफाई रखो। बापूजी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। एक चिट्ठी लिखी है प्रधान मार्केट कमेटी को कि गांव की लिंक सड़क मुरम्मत की जाए। दूसरी चिट्ठी है हेल्थ महकमे को कि गांव के घरों में डीडीटी की स्प्रे होनी चाहिए। तीसरी चिट्ठी है पोस्ट मास्टर को कि डाक घरों में टाइम सिर बांटी जाए। और बापूजी, एक चिट्ठी लिखूंगी मैं आपको कि आप ना समय सिर दवाई खाते हैं, ना समय सिर आराम करते हैं और ना ही खाना खाते हैं। तू मेरी बेटी है या माँ? महेंद्र बता रहा था कल आपने चीनी वाली चाय पी है। वो सबके लिए बनती है बेटी, तो मैं नहीं चाहता कि अलहदा मेरे लिए कोई तकलीफ करे। और गोले हलवाई से बेसन का लड्डू भी खाया है आपने। वो उसने बड़े प्यार से खिला दिया, मैं ना नहीं कर सका। बेचारा गांव छोड़कर जा रहा है।
ऐसे लोग गांव छोड़कर जाएं मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ बापूजी, महेंद्र भी बता रहा था कि साथ के गांव के भी बहुत सारे लोग। पैरी पहला ताया जी। जीता रहो पुत्र। ये बता, कल की मीटिंग का सब इंतजाम हो गया? इंतजाम तो मैंने कर लिया है, मगर आपका मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। अगर मेरे आने से कुछ असर पड़ता हो तो मैं जरूर आऊंगा। यह बैठे बिठाए लोगों के दिलों में फर्क पड़ने लगा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों के मनों की तह तक पहुंचना जरूरी है बापूजी। जानती हूं कि ये काम आसान नहीं है, पर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। नौजवानों के जो मसले हैं उनको संघर्ष के बिना हल नहीं किया जा सकता। मगर संघर्ष की कोई दिशा भी होनी चाहिए। ये मार धाड़, ये कत्लो गारत, ये कोई संघर्ष नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष कमेटी बनाने का सोचा है। हम लोग गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। क्या बताओगे? नौजवानों की जो गलतियां हैं वो भी बताएंगे, ऊपर वालों की जो गलत नीतियां हैं उनके बारे में भी लोगों को चेतन करेंगे। कब शुरू कर रहे हो ये काम? बस खेले खत्म होते ही। ये काम नौजवान करें, बहुत ही अच्छी बात है। आपका हाथ सर पे रहे तो सब ठीक हो जाएगा। बापूजी, महेंद्र निकल रहा है तो मैं भी साथ ही निकलती हूँ। और आज आने में भी थोड़ी देर हो जाएगी। 1 तारीख है ना, तनख्वाह मिलने पर प्राइमरी और मिडिल के टीचर्स पार्टी करते हैं और मिल बैठना यूं भी अच्छा लगता है। आजकल के हालात में तो और भी अच्छा है। और हाँ बापूजी, तो आए तो उसको कहना दोपहर के खाने का कर ले, और गेहूं धो डाले, आटा खत्म होने वाला है। पता नहीं आई क्यों नहीं अब तक। पीतू के बापू के साथ झगड़ा हो गया होगा, यह उसके नित की बात है। चिंतो, क्या बात है? आज फिर मारा उसने? पीतू कहाँ था? बाप के बराबर हो गया है, रोक नहीं सकता था उसे? वो कहाँ किसी से डरता है बीबी जी, बड़ा डाढ़ा है। चलो साथ के गांव में ले गया है उसको। आज ब्याह के काम का बुलावा आया था, लड़का नहीं जाना चाहता था। मैं भी बोली मत ले जाओ, बस इसी बात पे दुर्गत बनाई। कहता हरामी अगर काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा। मैं आंख में बोले तो मार मार कर। वो कमीना अपने आप को समझता क्या है? आ लेने दो, आज उसे अच्छी तरह उसे निपटूंगा। मार मार के तबीयत ठीक है ना तेरी अब? चल कुछ खा ले। सब कुछ कितना गड़बड़ा गया है। चिंतों को देखकर भावुक हो गई। नहीं, सोचती हूँ इंसान के जीने की समस्या इतनी बड़ी है, उससे लड़ना पड़ता है, और उस पर हम पर थोपी गई और लड़ाइयाँ। सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए लड़ाई हम ही ने लड़नी है। हाँ, खूबसूरत जिंदगी के लिए।
बिल्लू को स्कूल भेजा किसने? स्कूल क्या भेजू बहन जी, उसका तो बापू ही टासे मास नहीं होता। सरदारों की पैसे चराने के लिए रख छोड़ा है उसको। कहता है 4 रुपए दिहाड़ी मिलेगा। और तो। अगर 4 अक्षर पढ़ जाता तो कोई बुरा था? कुछ पढ़ेगा, समझदार बनेगा तो अपनी तकदीर बदलने का उपाय कर सकेगा। और अब तो सरकार ने भी। सरकार का कानून पेट नहीं पड़ता बहन जी। अब आपसे क्या पेट। बिल्लू का बापू पिछले साल बीमार पड़ गया था। सरदार से 400 रुपया कर्ज लिया था। अब उसी कर्जे के सूद के बदले पैसे चला रहा है उनकी। यही समझ लो आप। अच्छा, मैं बापूजी से कहूंगी, सरदार जी से बात करेंगे। अरे सुखदेव जी, शादी मुबारक। थैंक यू। आज ही ज्वाइन किया आपने? कब लौटे आप? कल शाम ही पहुंचा था। श्रीमती जी भी आई है ना साथ? जी हाँ। घर कब ला रहे हैं उन्हें? फॉर्मल इनविटेशन मैं नहीं दूंगी। अजय नहीं, ऐसी क्या बात है, बस जरा अभी शर्माती है वो। अच्छा। स्कूल का भी कोई डिसिप्लिन है? सर, मैंने अपने बच्चे की फीस। आई हेट आर्गूमेंट्स। यू प्लीज गो नाउ। आइंदा ध्यान रखिए, मैं इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए क्लास में। मैंने अपने बच्चे को मॉडर्न स्कूल में दाखिल करवाया था। आज पहली तारीख थी और मैंने फीस जमा करवानी थी। जरा सा लेट हो गया तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मास्टर इकबाल सिंह जी खुद यहाँ पढ़ाते हैं और बच्चे को मॉडर्न स्कूल में डाल रखा है। अरे आप भी कमाल करती हैं मैडम सुरजीत। अरे यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कहाँ होती है, और टीचर वो तो ड्यूटी पर आते ही नहीं है। मेरा मतलब है कि यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। इकबाल सिंह जी, यहाँ पढ़ाता कौन है? आप, मैं? हमें अपने आप को सुधारना नहीं चाहिए? आप जो मर्जी कहें, मगर सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। दूध ले लो सरदार जी, नहीं सुरजीत भी गुस्से हो जाएंगी। मेरा जी नहीं चाह रहा और मुझे देर भी हो रही है। अब मैं काम निपटा के छोटे सरदारों के यहाँ जाऊंगी जी, उपले पथने हैं। तो फिर यहाँ वापस आना घर जाने से पहले। उस कमीने से पहले नाक से नकीरे निकलवाऊंगा, तब तुझे घर जाने दूंगा। तेरे मसले का हल उपलों में नहीं है, समझी? इस तरह मसले हल नहीं होते। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें भी और तेरी बिरादरी को भी। ओए, तू मेरी बिरादरी तक ना पहुंचो है। तू जो कहता है, तूने सरकार का ठेका ले रखा है। सरकार दूध दोई है, कतलो गार्डन का सिलसिला पहले से शुरू है। पुलिस वालों को छुट्टी मिल जाएगी और हम ऐसे मारे हैं, तेरे जैसे लोग इस धरती का सत्यानाश कर देंगे। अरे ओ धरती के लगते आ, इसकी बोली को अपना कहते तेरी जान निकलती है, और माँ बोली को माँ बोली लिखवाने वक्त मौत पड़ जाती है तुम लोगों को। हाँ, मौत पड़ती है। भाषा को एक मजहब की जगीर समझोगे तो मैं भी यही कहूंगा। ये सारी मुसीबत की जड़ तुम लोग हो। अब एड़ियां उठाकर ऊपर राजधानी की तरफ क्या देखते हो? दफा जाओ वहीं पर। चुप हो जा, मैं तुझे कह रहा हूँ। तो मुझे इस पिंड से बाहर निकालेगा साला? ये पिंड मेरा है, मेरे पुरखों का है। और देखा है बड़ा आया पुरखों वाला देखा ये। तूने? देखा है मैंने ये साला लगता है ये पेड़ का। देखा है मैंने तुम्हें। देखा मैं तुम्हें। शर्म करो। अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो वो भी पूरी कर लो। सर फोड़ डालो एक दूसरे का, मार दो एक दूसरे को, कत्ल कर दो एक दूसरे को। और सुनो, इस पिंड में सब ने रहना है। बिशन सिंह ने भी रहना है, चूनी लाल ने भी रहना है, और सेवा सिंह ने भी रहना है। ये पिंड सबका है। और बंद करो ये रोज की चिड़चिड़।
कोई बात हुई। घरौंदी में शादी वाले घर में गोलियों की बौछार करके चले गए और कातिल साफ बच निकले। वो ढूंढ तो रहे हैं। बापूजी, पर साथ वो ये भी तो कह रहे हैं कि उनको ढूंढ निकालना मुश्किल है। अब कोई क्या कर सकता है, जो होना था वो हो गया। तू रो ना, मैंने जिला अधिकारियों से बात की थी, उन्होंने पीटू को चपरासी की नौकरी स्कूल में दे दी है। आपका ही आसरा है सरदार जी। मुझे डर है कि इस घटना का गांव वालों पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। आगे ही वो डरे हुए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था इस गांव में खतरा है। छुट्टी ले लेते और बदली करवा लेते। बाबूजी भी कह रहे थे 1.5-2 महीने में हो जाएगी, पर आप माने तब ना। मेरे पेट के रहने में तो इज्जत घटती है ना आपकी। कोशिश कर तो रहा हूँ, हो जाएगी बदली। और तब तक यहीं कुछ हो गया तो? सोचती हूँ इंसान के जीने की समस्या इतनी बड़ी है, उससे लड़ना पड़ता है, और उस पर हम पर थोपी गई और लड़ाइयाँ। सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए लड़ाई हम ही ने लड़नी है। तो गांव छोड़ के जा रहा है। हाँ, जा रहा हूँ। क्यों? कहता है यहाँ नहीं रहना, यहाँ खतरा है। सचमुच सुखदेव जी? बकवास करता है। मैं जा रहा हूँ आज शाम को, पर सिर्फ अपनी बीवी को उसके मायके छोड़ने के लिए। अभी तो गांव में कुछ हुआ ही नहीं और तुम लोग यूं सोचने लगे। कल को अगर सचमुच कुछ हो गया तो? सरपंच जी, सरपंच जी। क्या बात हुई किशन सिंह? सरपंच जी, महेंद्र को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। क्या कहते हैं? बताया कुछ नहीं। चलो मेरे साथ। आप लोग इधर ठहरे, मैं थाने के अंदर जाके सब पता करके आता हूँ क्या बात है। थानेदार साहब, आप हमारे गांव के एक नौजवान महेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके ले आए हैं। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? शांति से बात कीजिए सरपंच जी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गुनहगार को पकड़कर पुलिस ने कोई गुनाह किया है। महेंद्र मेरे हाथों में पला है। वो हमारे गांव का एक होनहार और संजीदा किस्म का नौजवान है। कुछ दिन पहले पास के गांव घरौंदी में शादी वाले मकान में जो वारदात हुई है, उसकी तफ्तीश के लिए हमने उसे अरेस्ट किया है। वो तो उस दिन गांव में हाजिर नहीं था, इसीलिए हमारा शक। कैसी बात करते हैं थानेदार साहब? वो नौजवान जो घर घर जाकर लोक एकता की बात करता है और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए संघर्ष जिसका इरादा है, वो ऐसी घिनौनी वारदात में शामिल हो, ये नामुमकिन है।
शक की कोई बुनियाद भी होनी चाहिए। पर आप लोग नहीं समझते कि छानबीन करना हमारा फर्ज है। इंक्वायरी करने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। तो आपने जो तहकीकात करनी है वो मेरे सामने कीजिए। मैं गांव की चुनी हुई पंचायत का सरपंच हूं, मेरा इतना हक तो होना चाहिए। आपको मुझ पर एतबार नहीं? आप पर तो एतबार है, मगर जो पुलिस के तहकीकात के तरीके हैं उन पर एतबार नहीं है। तहकीकात का निशाना होना चाहिए कि सच और झूठ की तह तक पहुंचना, ये नहीं कि किसी को जिंदगी भर के लिए नाकारा कर दिया जाए। वो तहकीकात नहीं होगी, वो जुल्म होगा। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इत्मीनान रखें। मैं तो इत्मीनान कर लूंगा, मगर जो गांव के लोग मेरे साथ आए हैं उनको मैं क्या जवाब दूंगा। आप ऐसे कीजिए, महेंद्र को छोड़ दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर किसी किस्म की तहकीकात के लिए उसकी जरूरत होगी तो उसको थाने भेज दिया जाएगा। ठीक है। उजागर सिंह, जी साहब। वो महेंद्र सिंह नाम के नौजवान को बुलाओ। अच्छा सर। सर, वायरलेस रिपोर्ट मिली है कि हाई स्कूल में अंधाधुंध गोली चलने से 3 लोग मारे गए, उनमें से एक लेडी टीचर भी है। तैयारी करो। अरे आप चार जने थे। आते ही इनको घेर लिया, दहशत फैल गई। कहा, एक धर्म के लोग अलग हो जाओ। मैडम सुरजीत ने कहा, यहाँ कोई दूसरे धर्म का नहीं है, सब एक ही धर्म के हैं। शिक्षा इनका धर्म है। बोलो, किसे मारोगे? मारो, सब इकट्ठे जिएंगे, इकट्ठे मरेंगे। हत्यारों ने गोलियों की बौछार कर दी। मैडम सुरजीत, मास्टर सुखदेव और चपड़ासी पीतू वहीं ढेर हो गए। हमें अफसोस है सरपंच जी,
हम सब आपके दुख में शामिल हैं। थानेदार साहब, ये दुख मेरे अकेले का नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी बेटी नहीं खोई, मास्टर सुखदेव की पत्नी ने अपनी जिंदगी की खुशियां गवा दी है। पीतू की मां ने अपनी एक और उम्मीद खो दी है। थानेदार साहब, अगर आप इजाजत दें तो इनकी आखिरी रस्म, इनका दाह संस्कार हम एक सांझी चिता पर करना चाहेंगे। पर इनका धर्म? नहीं थानेदार साहब, जंग के मैदान में जब सिपाही गिरते हैं तो उनकी आखिरी विदायगी एक रस्म में की जाती है जो सांझी होती है। ये भी एक जंग है जो लोग आपसी नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं।